आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। आज हम लोग जिस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सांवले सपनों की याद। क्वेश्चन नंबर 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इसका आंसर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को ही बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में लग गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर हो गई। इसके बाद वे पक्षी प्रेमी बन गए। क्वेश्चन नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? इसका आंसर है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई थी। तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई, मतलब उनके आंखों में आंसू आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? इसका आंसर होगा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना ज्यादा समय मकान की छत पर बैठने वाली गोरैया के साथ बिताया करते थे। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जो है सो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। मतलब फ्रीडा से ज्यादा बात वो गोरैया जो है सो लॉरेंस के बारे में जानती है। क्वेश्चन नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। क, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे? इसका आंसर होगा, लॉरेंस और सालिम अली दोनों प्रकृति प्रेमी थे। दोनों पशु पक्षियों के साथ बहुत ही अपनापन रखते थे। उनका जीवन प्रकृतिमय हो चुका था। वो प्रकृति के समान सहज, सरल, भोले और निश्चल हो चुके थे। ख, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका आंसर होगा, लेखक के अनुसार सालिम अली की मृत्यु के बाद उनके जैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। लेखक जो है सो सालिम अली की तुलना न पक्षी से करते हैं और बोलते हैं कि सालिम रूपी पक्षी मतलब मौत की गोद में सो चुके हैं, मतलब वो मर चुके हैं। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अगर कोई अपना दिल की धड़कन उनके दिल में भी भर दे और अपना शरीर का हलचल उनके शरीर में डाल भी दे तो वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। कहने का तात्पर्य है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ग, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका आंसर है, सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने अपने आप को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष से नहीं बंध गए। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव प्राप्त किया उन्हें संजो के रखा। उनकी तुलना मानव से नहीं की जा सकती। वे मानते थे कि पक्षियों का संसार उनका अपना है। क्वेश्चन नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। आंसर, सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली की 4 विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहला क्या है, अलंकारों का प्रयोग। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा, रूपक उनके प्रिय अलंकार है। जैसे रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्या है, अब तो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और दूसरी क्या विशेषताएं हैं, जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वे सरल और सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। कलात्मकता और उनके हर वाक्य में है। सुनहरे परिंदे के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। मतलब इस वाक्य से समझ में आता है
कि वे सरल और सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, उनका वाक्य जो होता है सो कलात्मक होता है। तीसरा क्या है, भाषा शैली के बारे में क्या और तीसरी विशेषता है भावानुरूप भाषा। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते थे। कभी उत्तेजना लाने के लिए जटिल वाक्यों में बनाते चले जाते, जैसे कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, मतलब उनके वाक्य में भावना का भी प्रधानता होता है। चौथा क्या है, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। इस पाठ में उन्होंने उर्दू, तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। लेखक ने उर्दू शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। उर्दू शब्द जैसे क्या, परिंदा, खामोश, सफर, तमाम, आखिरी, ये सब शब्द है उर्दू के। और संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया है, जैसे पक्षी, वर्ष, वाटिका, विश्राम, प्रतिरूप, ये सारे जो है शब्द हैं जो संस्कृत के हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर होगा, सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे। सालिम अली प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव से प्रभावित करने वाले लोगों में से थे। उन्हें पक्षियों से विशेष प्रेम था। पक्षियों को निहारने वाले मनुष्य को वर्ड वाचर कहते हैं। वर्ड वाचर पक्षियों के जीवन में गहरी रुचि रखते थे। वे पक्षियों को उन्हीं की नजरों से देखते थे, न कि मानवीय नजरों से। वे हमेशा आंखों या गले में भी दूरबीन लटकाए रहते थे। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और अय्यावट थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। वे सीधे, सरल और भोले इंसान थे। अपनी सरलता और खुलेपन के कारण सालिम अली पहेली बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर होगा, सांवले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है। सालिम अली की पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम कहा गया है। सांवले सपनों की याद एक मनमोहक इच्छाओं का प्रतीक है। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है। सालिम अली जीवन भर पक्षियों के जीवन का अध्ययन करने के लिए घुमक्कड़ों की तरह यात्रा करते थे। वे इनकी सुरक्षा और सपनों की खोज में खोए रहे। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उनके सांवले सपनों की याद आती है, जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के पीछे चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? इसका आंसर है, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान कर सकते हैं। नंबर 1 क्या होगा, पेड़ पौधे लगाकर हरियाली को बढ़ा सकते हैं। पशु पक्षियों के भोजन का भी प्रबंध कर सकते हैं। नंबर 3 क्या होगा, प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं और कपड़े या जूट के थैले का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 बात क्या होगा, कूड़े कचरे को सही ढंग से अलग अलग डस्टबिन में डाल सकते हैं। नंबर 5 क्या होगा, पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और देखते हैं पाठ्येतर सक्रियता। अपने घर या विद्यालय के नजदीक आपको अक्सर किसी पक्षी को देखने का मौका मिलता होगा। उस पक्षी का नाम, भोजन, खाने का तरीका, रहने की जगह और अन्य पक्षियों से संबंध आदि के आधार पर चित्रात्मक विवरण तैयार करें। ये आपको स्वयं करना है। इसको देखते हैं। आपकी और आपके सहपाठियों की मातृभाषा में पक्षियों से संबंधित बहुत से लोक गीत होते होंगे। उन भाषाओं के लोक गीतों का संकलन तैयार करें। आपकी मदद के लिए एक लोकगीत दिया जा रहा है। यहाँ पर एक लोकगीत दिया जा रहा है, पक्षी से संबंधित कैसे लोकगीत गाए जाते हैं। तो आपकी मातृभाषा में कुछ ऐसा होगा, पक्षी से संबंधित लोकगीत, तो उसको आपको लोकगीतों का संकलन तैयार करना है, मतलब इकट्ठा करना है, उस लोकगीत को मदद करना है और लिखना है। जैसे कि इसमें एक लोकगीत दिया जा रहा है, तो ये भी आपको स्वयं करना है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको स्वयं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सालिम अली पर किस व्यक्ति का सर्वाधिक प्रभाव था? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वृंदावन में कृष्ण की मुरली का जादू हमेशा क्यों बना रहता है? नंबर 3 प्रश्न क्या है, वर्ड वाचर से क्या तात्पर्य है? सालिम अली को वर्ड वाचर क्यों कहा गया? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सालिम अली ने पर्यावरण संरक्षण के लिए किस रूप में भूमिका निभाई? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण संबंधी कौन सा चित्र खींचा था। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है और हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।